तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है? वसीम ने इस रात इमामा से पूछा। वो पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा खामोश और उलझी उलझी नजर आ रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। खैर, वहम तो नहीं, कोई ना कोई बात है ज़रूर। तुम बताना नहीं चाहते तो और बात है, वसीम ने सर झटकते हुए कहा। वो इमामा के डबल बेड पर इससे कुछ फासले पर लेटा हुआ था और वो अपनी फाइल में रखे नोट्स उलट पलट रही थी। वसीम कुछ देर इसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर इसने एक बार फिर इसे मुखातिब किया। मैंने ठीक कहा ना, तुम बताना नहीं चाहते? हाँ, मैं फ़िलहाल बताना नहीं चाहती, इमामा ने गहरा सांस लेकर एतराफ़ किया। बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, वसीम ने इसे उकसाया। वसीम, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी, मगर फ़िलहाल नहीं। और अगर मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं खुद तुमसे कहूँगी, इसने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। वो बेड से उठ गया। वसीम का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो वाकई जवेरिया के साथ इस दिन होने वाले झगड़े के बाद से परेशान थी। अगरचे जवेरिया ने अगले दिन इससे माजरत कर ली थी, मगर इसकी उलझन और इज़्तिराब में कोई कमी नहीं आई थी। जवेरिया की बातों ने इसे बहुत परेशान कर दिया था। एक 1.5 साल पहले तहरीन के साथ होने वाला झगड़ा इसे एक बार फिर याद आने लगा था, और इसके साथ ही अपने मज़हब के बारे में उभरने वाले सवालात और उलझनें भी, जो इसने अपने मज़हब का तफसीली मुतालिया करने के बाद अपने जहन में महसूस की थी। जवेरिया ने कहा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि काश तुम मुसलमान होते। मुसलमान होती? वो अजीब सी बेयकीनी में मुब्तला हो गई थी। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मेरी बेहतरीन दोस्त भी मुझे मुसलमान नहीं मानती? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की वजह से जो हमारे बारे में किया जाता है? आखिर हमारे बारे में क्यों ये सब कुछ कहा जाता है? क्या हम लोग वाकई कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी गलत अकीदे को इख्तियार कर बैठे हैं? मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे घर वाले ऐसा क्यों करेंगे, और फिर हमारी सारी कम्युनिटी ऐसा क्यों करेगी? और शायद इन सवालों से निजात पाने की कोशिश थी कि एक हफ्ते बाद इसने एक बहुत बड़े आलिम दीन की कुरान पाक की तफसीर खरीदी। वो जानना चाहती थी कि इनके बारे में दूसरे फरीक का मौक़िफ़ क्या है। कुरान पाक का तर्जुमा इससे पहले भी पढ़ती रही थी, मगर वो तहरीर शुदा हालत में था। इसे इससे पहले इस बात का यकीन नहीं था कि जो कुरान पाक को पढ़ते हैं इसमें कुछ जगहों पर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, मगर इस मशहूर आलिम दीन की तफसीर पढ़ने के दौरान इसे इन तब्दीलियों के बारे में मालूम हो गया जो इनके अपने कुरान में मौजूद थी। इसने एक के बाद दीगर मुख्तलिफ फ़िरक़ों के इदारों से शाया होने वाली कुरान पाक के नुस्ख़ों को देखा। इनमें से किसी में भी वो तब्दीलियाँ नहीं थी जो ख़ुद इनके कुरान में मौजूद थी, जबकि मुख्तलिफ फ़िरक़ों के तफासिर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जो अपने मज़हब और इस्लाम का तकाबली मुतालिया कर रहे थे, इसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। हर तफसीर आखिरी नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ठहराया गया था। कहीं भी किसी ज़ल्ली या उम्मती नबी का कोई ढका छुपा इशारा भी मौजूद नहीं था। मसीह मऊद की हकीकत भी इसके सामने आ गई थी। अपने मजहबी रहनुमा की झूठी पेशगोइयों में और हकीकत में होने वाली वाक़यात का तज़ाद इसे और भी ज़्यादा चुभने लगा था। इसके मजहबी रहनुमा ने नबूवत का दावा करने से पहले जिन पैगम्बर के बारे में सबसे ज़्यादा गैर महज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की थी वो ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, और बाद में नबूवत का झूठा दावा करने से पहले ये भी कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का खलूल इसके अंदर आ गया है। और अगर इस दावे की सच्चाई को मान भी लिया जाता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोबारा नज़ुल के बाद 40 साल तक ज़िंदा रहते, और फिर जब इनका इंतकाल हुआ तो इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब पा चुका होता। मगर इन रहनुमा के वफ़ात के वक्त दुनिया में इस्लाम का गलबा तो एक तरफ खुद हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ादी जैसी नियामत के लिए तरस रहे थे। इमामा को अपनी मजहबी रहनुमा की गुफ्तगू के इस अंदाज पर भी ताज्जुब होता जो इसने अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में अपने मुखालिफिन या दूसरे अंबिया कराम के लिए इख्तियार किया था। क्या कोई नबी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता था जिस तरह की इस नबूवत की दावा करने वाले ने की थी? बहुत गैर महसूस अंदाज में इसका दिल अपनी मजहबी लिटरेचर और मुक़द्दस किताबों से उच्चाट होने लगा था। पहले जैसे एतिकाद और यकीन तो एक तरफ इसे एक सरे ज़िन की सदाकत पर शबा होने लगा था। इसने जवेरिया से जिक्र नहीं किया था कि वो अब अपनी मज़हब से हटकर दूसरी किताबों को पढ़ने लगी थी।
اس के घर में भी किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस किस्म की किताबें घर लाकर पढ़ रही थी। इसने उन्हें अपने कमरे में बहुत हिफाजत से छुपा कर रखा हुआ था। सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि वसीम इसके कमरे में आकर इसकी किताबों में से कोई किताब ढूंढने लगा। वसीम के हाथ सबसे पहले कुरान पाक की वही तफसीर लगी थी और वो जैसे दम बखुद रह गया था। ये क्या है इमामा? इसने मुड़कर ताज्जुब से पूछा। इमामा ने सिर उठाकर इसे देखा और धक से रह गई। एक कुरान पाक की तफसीर है, इसने एकदम अपनी जुबान में होने वाली लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा। मैं जानता हूँ, मगर ये यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम इसे खरीद कर लाई हो? वसीम ने बड़ी संजीदगी के साथ पूछा। हाँ, मैं इसे खरीद कर लाई हूँ, मगर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बाबा को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे, तुम्हें अंदाज़ा है? हाँ, मुझे अंदाज़ा है, मगर मुझे कोई इतनी काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आती। आखिर तुम्हें इस किताब की ज़रूरत क्यों पड़ी? वसीम ने किताब वहीं रख दी। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि दूसरे अकायद के लोग आखिर कुरान पाक की क्या तफसीर कर रहे हैं हमारे बारे में। कुरान के हवाले से इनका नुक्ता नज़र क्या है? इमामा ने संजीदगी से कहा। वसीम पलके चिपकाए बगैर इसे देखता रहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इमामा ने पुरसुकून अंदाज में कहा। क्या बुराई है अगर मैं दूसरे मज़ाहिब के बारे में जानूँ और इनकी कुरान पाक की तफसीर पढ़ूँ? हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वसीम ने नाराज़ी से कहा। तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ज़रूरत है, इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पर यकीन की कायल नहीं हूँ, इसने वाज़ेह अल्फाज में कहा। तो ये तफसीर पढ़कर तुम्हारे शबहात दूर हो गए हैं? वसीम ने तंज़िया लहजे में पूछा। इमामा ने सिर उठाकर इसे देखा। पहले मुझे अपने एतिकाद के बारे में शबा नहीं था, अब है। वसीम इसकी बात पर भड़क उठा। देखा, इस तरह की किताबें पढ़ने से यही होता है। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें इस तरह की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हमारी अपनी किताबें काफ़ी हैं। मैंने इतने तफासिर देखे, कुरान पाक इतने तर्जुमे देखे, हैरानी की बात है वसीम, कहीं भी हमारे नबी का जिक्र नहीं है। हर तफसीर में अहमद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही लिया जाता है, हमारे नबी को नहीं। और अगर कहीं हमारे नबी का जिक्र है भी तो नबूवत के झूठे दावेदार के तौर पर, इमामा ने उलझे हुए अंदाज में कहा। ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे नबी की नबूवत को मान लेंगे तो हमारा इनका तो इख्तलाफ ही ख़त्म हो जाएगा। ये कभी अपने तफासिर में सच नहीं शाया करेंगे, वसीम ने तलखी से कहा। और जो हमारी तफसीर है, क्या हमने सच लिखा है इसमें? क्या मतलब? वसीम ठटका। हमारे नबी दूसरे पैगंबरों के बारे में गलत ज़ुबान क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इन लोगों के बारे में अपनी बात करते जो इन पर ईमान नहीं लाए, वसीम ने कहा। जो ईमान न लाए, क्या इसे गालियाँ देनी चाहिए? हाँ, गुस्सा का इजहार तो किसी न किसी सूरत में होता है, वसीम ने कंधे झटकते हुए कहा। गुस्से का इजहार या बेबसी का? इमामा के जुमले पर उद्दम खुद इसे देखने लगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान नहीं लाए तो उन्होंने लोगों को गालियाँ तो नहीं दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान नहीं लाए तो उन्होंने भी किसी को गालियाँ नहीं दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे। जो वही कुरान पाक की सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है, इसमें कोई गाली नहीं मिलती। और जिस मजमुए को हमारे नबी अपने ऊपर नाज़िल शुदा सहीफ़ा कहते हैं, गालियों से भरा है। इमामा, हर इंसान का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है, वसीम ने तेज़ी से कहा। इमामा ने कायल न होने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नबी की बात कर रही हूँ। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, वो नबूवत का दावा कैसे कर सकता है? जिस शख्स की ज़बान से गालियाँ निकलती हैं, इसकी ज़बान से हक़ और सदाकत की बात निकल सकती है? वसीम, मुझे अपने मज़हब और अक़ीदे के बारे में उलझन सी है। एक लम्हा के लिए रुकी। मैंने इतनी तफासिर में अगर किसी उम्मती नबी का जिक्र पाया है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और मैं नहीं समझती कि हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह मऊद हैं। नहीं, ये वो नहीं है जिनके आने के बारे में कुरान पाक में जिक्र है। इस बार इसने अपने अल्फाज की खुद ही पुरजोर तरदीद की। तुम अब अपनी बकवास बंद कर लो तो बेहतर है, वसीम ने तरश लहजे ने कहा। काफ़ी फजूल बातें कर चुकी हो तुम। फजूल बातें? इमामा ने बेयकीनी से इसे देखा। तुम कह रही हो मैं फजूल बातें कर रही हूँ? मस्जिद अक्सा अगर हमारे शहर में है तो फिर जो इतनी सैकड़ों सालों से फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है वो क्या है?
ایک نام کی 2 مقدس جگہ دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی، عیسائی، ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے، عجیب بات نہیں ہے؟ امامہ، میں ان معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا، بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ ویسے تم غلطی کر رہی ہو اس طرح کے فضول بحث شروع کر کے۔ میں بابا کو تمہاری ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو، وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ سوچ کر الجھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا، اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ وہ ان کے رد عمل سے خوفزدہ تھی۔